नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6। अध्याय का नाम है घन और घनमूल में प्रश्नावली 6.2। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.2। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले प्रश्न के 10 सवाल हैं, तो चलिए इन सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है 64, तो पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 2 से करेंगे। तो 64 को 2 से भाग दिया 32 आया, 32 को 2 से भाग देंगे 16 आए, 16 को 2 से भाग देंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हल हो गया। अब हम इनको लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 एक जोड़ा बन गया, 2 गुना 2 गुना 2 एक जोड़े, यानी 2 जोड़े हमारे बन गए। 64 बराबर 2 गुना 2, एक इसका 2 लिखेंगे, एक इसका 2 लिखेंगे, तो इसका उत्तर आएगा 4। अगला सवाल है 512। तो 512 को पहले हम लघुत्तम समापवर्तक विधि द्वारा हल करेंगे। 512 को 2 से भाग दिया 256, 256 को 2 से भाग दिया 128, 128 को 2 से भाग दिया 64, 64 को भाग दिया 2 से 32, 32 को 2 से भाग दिया 16, 16 को 2 से भाग दिया 8, फिर 8 को 2 से भाग दिया 4, 4 को भाग दिया 2 से 2 और 2 के कम 2, इस तरह से। अब हम इनको पहले लिख लेंगे, जितने भी सभी 2 आए हैं हमारे इधर। तो ये देखिए सभी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनका जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, तो ये हमारे 3 जोड़े बन गए। तो अब हम इनको एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 और एक ये 2, इनको हम लिख लेंगे। तो उत्तर आएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आएगा। अब अगले प्रश्न को हल करेंगे। 1648 को 2 से हम यहाँ पर लघुत्तम समापविधि द्वारा करेंगे, तो ये आएगा 5324, 2 से भाग देंगे 2662, फिर 2 से भाग देंगे आएगा 1331। अब ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं, 5 पे भी नहीं, ये जाएगा सीधा 11 पे। तो 11 को हमने 11 से भाग दिया इसे, तो आया 121, फिर 11 से भाग दिया 11 आया, 11 एकम 11। अब हम इसको लिखेंगे, तो इस तरह से हमने लिखा, तो 2 का एक जोड़ा बना, 11 का बना, तो 2 लिख दिया और 11 लिख दिया, तो 11 दूनी 22 इसका आंसर होगा। चौथा सवाल है 27,000, लघुत्तम समापविधि द्वारा हम इसे करेंगे। 2 से करेंगे तो आएगा 13,500, फिर 2 से भाग देंगे आएगा 6,750, फिर 2 से भाग देंगे 3,375। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब हम इसे 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिया 1125 आया, 3 से भाग दिया 375 आया, 125 को 5 से करेंगे अब हम, क्योंकि अब 3 से नहीं जाएगा, तो 25 आया, 25 बचे 25, इस तरह से। फिर 5 बचे 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम इनके जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना और 5 का जोड़ा बना। सब में से एक एक लिख लेंगे। 2 का 2 लिखा, 3 का 3 लिखा और 5 का 5 लिखा, तो 2 तिया 6 पंजे 30 इसका आंसर। अब 5वां सवाल हल करेंगे। 15,625 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये 5 से जाएगा सीधा, ये आएगा 3,125, फिर 5 से करेंगे 625, 5 से करेंगे 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से करेंगे 5 और 1।
अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। 5 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा, दोनों को लिख देंगे। 5 बचे 25 आंसर आ जाएगा इसका। छठा सवाल हल करेंगे। 13,824 संख्या दी हुई है। लघुत्तम समापवर्तक विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे। 2 से करेंगे तो आएगा 6,912। 2 से करेंगे 3,456, फिर 2 से करेंगे 1,728, फिर करेंगे 864, फिर करेंगे 432, फिर 216, 108, 54, फिर 2 से करेंगे आएगा 27 यहाँ पर, फिर 3 तिया 9, 3 निकम 3, इस तरह से होगा। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। चौवन को 2 से भाग देंगे आएगा 27। अब 3 से भाग देंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब जोड़े बनाएंगे इसके। 2 का एक जोड़ा बना, इधर 2 का एक जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, और 3 का, तो 1 2 1 2 1 2 1 3, इस तरह लिखेंगे। अब इन्हें गुना करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 इसका आंसर। 7वां सवाल हल करेंगे। 1,10,592। 2 से भाग देंगे आएगा 55,296। 2 से भाग देंगे आएगा 27,648। 2 से भाग देंगे 13,824। 2 से भाग देंगे 6,912। 2 से भाग देंगे 3,456। 2 से भाग देंगे 1,728। 2 से भाग देंगे 864। 2 से भाग देंगे 432। 2 से भाग देंगे 216। 2 से भाग देंगे 108। 2 से भाग देंगे 54। 2 से भाग देंगे 27। अब 3 से भाग देंगे। 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर जोड़े बनाए हैं, देखिए, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, चारों जोड़े हो गए। अब फिर एक 3 का जोड़ा, तो अब लिखेंगे एक, ये 2 2, यानी 1 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2 और फिर 3, तो ये हमारे हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 2 3 4 गुना 3, इस तरह से उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि ये हमारा 48 उत्तर आएगा। यहाँ पर लिख देंगे 48 आंसर। अगला सवाल है 8वां। 46,656 लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इसका। 2 से जाएगा 23,328। 2 से जाएगा 11,664। 2 से जाएगा 5,832। 2 से जाएगा 2,916। 2 से जाएगा 1,458। 2 से जाएगा 729। अब जाएगा 3 से 2,243। फिर 2 से करेंगे 81 आएगा। 3 से करेंगे 27, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 आंसर आएगा। 9वां प्रश्न करेंगे। 1,75,616 इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, आएगा 87,808। 2 से करेंगे 43,904, 21,952। 2 से करेंगे 10,976। 2 से करेंगे 5,488। फिर 2 से करेंगे तो आएगा, यह है यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 चौके 8, इस तरह से 4 है यहाँ पर। चार और 4 इस तरह से। फिर 2 से करेंगे आएगा 1,372। 2 से करेंगे 686। फिर 2 से करेंगे 343। अब ये जाएगा 7 पे, 49 आएगा। 7 7 49 और 7 एकम 7। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना 7 का, तो 1 2 2 और 2, यहाँ लिख दिया 3 बार 2 2 को और 7, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56 इसका आंसर आए। 10वां सवाल है 91,125। इसे हल करेंगे। इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 3 से भाग देंगे क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, तो आएगा 30,375। 3 से भाग करेंगे 10,125। 3 से भाग देंगे 3,375। 3 से भाग देंगे 1,125। 3 से भाग देंगे 375। फिर भाग देंगे 125। अब जाएगा ये 5 से, 25 बच्चे 125, 5 बच्चे
25 और 5 एकम 5। अब इसके जोड़े बना लेंगे हम यहाँ पर। 3 का एक जोड़ा बना, दूसरा बना, 5 का बना, तो 3 तिया 9 पंजे 45 इसका आंसर होगा। अब है प्रश्न संख्या 2, बताइए सत्य है या असत्य। पहला है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये असत्य है। दूसरा सवाल है पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये सत्य है। तीसरा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये असत्य है। अगला सवाल है यहाँ पर ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये सत्य है। पांचवा सवाल है 2 अंकों की संख्या के घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये असत्य है। अगला सवाल है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये असत्य है। सातवां सवाल है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये सत्य है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ए 64, बी 125, सी 216, डी 150। इसका सही उत्तर है डी 150। 3 अंडर रूट 1 का मान क्या है? ए 0, बी 1, सी -1, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1। 3 अंडर रूट 512 का मान क्या है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है सी 8। 3 अंडर रूट 1331 का मान क्या है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है सी 11। किस संख्या का घन 2744 है? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। इसका सही उत्तर है बी 14। 3 अंडर रूट 1000 गुना 3 अंडर रूट 8 का मान क्या है? ए 3 अंडर रूट 8000, बी 3 अंडर रूट 125, सी 20, डी 100। इसका सही उत्तर है सी 20। घनमूल निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है जब संख्या पूर्ण घन हो? ए जोड़ना, बी वर्ग करना, सी गुणनखंड करना, डी विभाजित करना। इसका सही उत्तर है सी गुणनखंड करना। अगला प्रश्न 27, 64, 125, 216, 343 इनमें क्या समानता है? ए सभी वर्ग संख्याएं हैं, बी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सी सभी पूर्ण घन हैं, डी सभी सम संख्याएं हैं। इसका सही उत्तर है सी सभी पूर्ण घन है। अगला प्रश्न 3 अंडर रूट 4096 का मान क्या है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। इसका सही उत्तर है सी 16। अगला प्रश्न कौन सी संख्या का घन 3375 है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। इसका सही उत्तर है बी 15। यदि 3 अंडर रूट एक्स बराबर 5 तो एक्स का मान क्या होगा? ए 25, बी 50, सी 100, डी 125। इसका सही उत्तर है डी 125। घनमूल निकालने के जरूरी है कि संख्या ए पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, सी अभाज्य हो, डी सम हो। इसका सही उत्तर है बी पूर्ण घन हो। नीचे दी गई में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? ए 100, बी 343, सी 150, डी 99। इसका सही उत्तर है बी 343। 3 अंडर रूट ब्रैकेट में ए गुना बी बराबर ए 3 अंडर रूट ए गुना 3 अंडर रूट बी, बी ए जमा बी, सी 3 अंडर रूट ए जमा 3 अंडर रूट बी, डी ए गुना बी। इसका सही उत्तर है ए। 3 अंडर रूट 27 भाग 3 अंडर रूट 3। इसका सही उत्तर है सी 3 अंडर रूट 3। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन नहीं है? ए 1, बी 512, सी 100, डी 729। इसका सही उत्तर है सी 100। 3 अंडर रूट 10 लाख का मान क्या है? ए 10, बी 100, सी 1000, डी 10,000। इसका सही उत्तर है बी 100। 125 को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? ए 5 गुना 5 गुना 5, बी 25 गुना 5, सी 10 गुना 12.5, डी सभी। इसका सही उत्तर है ए 5 गुना 5 गुना 5। एक संख्या का घन 8000 है, वह संख्या है ए 18, बी 20, सी 25, डी 27। इसका सही उत्तर है बी 20। घन और वर्ग में अंतर क्या है? ए घन संख्या गुना संख्या, वर्ग बराबर संख्या गुना संख्या गुना संख्या। बी घन बराबर संख्या गुना संख्या गुना संख्या, वर्ग बराबर संख्या गुना संख्या।
सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगले वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।